शुरू होने जा रहा है बिहार की सियासत का महाकुंभ। हर मुद्दा, हर आवाज, हर उम्मीद, हर आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। 3 चुनावी रथ, 3000 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा, 90 दिनों का जनसंपर्क अभियान, हर गली, हर कस्बा, हर गांव तक पहुंचेगी हमारी टीम। 205 चौपाले 38 जिलों के 1200 से अधिक चौराहों पर होगी सीधी चर्चा। 3 मेगा इवेंट्स में गूंजेगी बिहार की असली आवाज, जनता के मुद्दे। अब नेताओं से होंगे सीधे सवाल। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व अब आपके दरवाजे पर, तो तैयार हो जाइए। आपकी बात आपके बीच, बोलेंगे आप और सुनेगी दुनिया, सिर्फ प्रभात खबर के साथ। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बीते दिनों पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में मुख्य आरोपी के रूप में तौसीफ रज्जा उर्फ बदशाह की पहचान की गई है। गोली मारकर हत्या करने के बाद कोलकाता से गिरफ्तार मुख्य आरोपी तौसीफ रज्जा ने बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि तौसीफ चंदन मिश्रा की हत्या के बाद बांग्लादेश भागने की फिराक में था। कोलकाता पुलिस के विशेष कार्यबल की पूछताछ में उसने यह बात स्वीकार की। बिहार और बंगाल एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तौसीफ सहित 4 लोगों को शनिवार देर रात कोलकाता के आनंदपुर इलाके में एक गेस्ट हाउस से दबोचा था। एक महिला को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसे बाद में छोड़ दिया गया। इस घटना में कोलकाता के 2 ठिकानों से मुख्य आरोपित सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू सिंह ने जेल से इस हत्या की साजिश रची और अपने एक खास गुर्गे यानी कोलकाता से पकड़े गए मुख्य आरोपित शूटर तौसीफ उर्फ बदशाह को इसकी सुपारी दी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तौसीफ चंदन मिश्रा की हत्या के बाद बांग्लादेश भागने की फिराक में था। मालूम हो कि बक्सर जिला के रहने वाले चंदन मिश्रा की गुरुवार सुबह पटना के अस्पताल के आईसीयू वार्ड में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे मामले को लेकर पुलिस की अभी भी जांच जारी है। वहीं दूसरी तरफ पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी बड़ा खुलासा किया है। आप खुद सुनिए। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ, उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें, उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनका नाम पर्दाफाश हुआ है। इसी से जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके क्रम में गोलीबारी हुई थी और उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको पीएमसीएच लाया गया है। यहाँ पर जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओवरऑल पटना पुलिस के द्वारा 4 है। आज में पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं है। आरा में घटना हुई है तो वहाँ पे किस बता पाएंगे। कितने लोग वहाँ पे 3 लोगों के 2 को गोली लगी है और 1 को गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तार है जिनको गोली मिली, वो क्या, उनकी क्या भूमिका थी? जिसमें हम लोगों को अभी तक जो जानकारी मिली है कि इस शूट आउट में वो लोग भी थे और उसी के क्रम में जब पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी वहाँ पे ट्रेन करने के लिए, तो उसमें गोलीबारी की गई थी। बादशाह का जो 48 घंटे का रिमांड मिला था, उसी पूछताछ में इन दोनों का लिंक मिला था। बादशाह के द्वारा कुछ लोगों का नाम दिया गया था और हम लोगों को पहले से भी आया था, जिसमें से एक जो बलवंत है उसका नाम तो एफआईआर में भी है और बाकी भी हम लोग को पहले से इनपुट मिला था इनके बारे में। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि विभिन्न टीमें अलग जगहों पर काम कर रही हैं और उसी में जो इनपुट मिला था उसी के तहत कार्रवाई की गई। अब तक कितनी की गिरफ्तारी बाकी है? अभी इसमें जैसे मैंने बताया था अभी तक हम लोग 9 लोग आइडेंटिफाई किए थे, 4 की गिरफ्तारी हुई थी, 2-3 इसमें आ गए हैं, अभी 2-3 लोग और बाकी हैं और जिस तरह से अभी और इनपुट आ रहा है इसमें और लोगों की भी नाम सामने आ रही है तो धीरे संख्या बढ़ेगी है। इसमें सर क्या अभी तक गैंगवार ही माना जाए कि या कुछ और भी? ये अभी तक जो सामने आ रहा है वो गैंगवार की ही बात है उसमें और जो पुराने समय से चलता आ रहा है, क्योंकि आप जो मृतक है उनका भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, वो भी गैंग चलाते थे और उनका भी जो लोगों से दुश्मनी चल रही थी और उसी क्रम में पूरी घटना हुई है।
जो लोग आरा में घायल हुए, क्या ये पहले चंदन मिश्रा गैंग के गिरोह में थे? ये उनको अभी लाया गया, इलाजरत है, इलाज से क्लियर होता है तब पता चल पाएगा कि वो मतलब हायर किए गए थे या पहले से ही उस गैंग के थे। हॉस्पिटल के नीचे जो छठा अपराधी खड़ा था वो उसकी पहचान कर ली गई? उसकी पहचान हो गई है उसमें, और एक जो व्यक्ति हैं पकड़ाए हैं वो उसी संबंधित है, और जैसे मैंने बताया था कि अन्य लोग भी हैं जो तौसीफ के साथ भी पकड़े हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो उन लोग की गिरफ्तारी हो गई है, और इसमें पहले से ज्यादा और भी लोगों की इसमें संलिप्तता आ रही है। इसी बात में आ रहा हूँ कि लाइनर की संलिप्तता भी आ रही है कि 2-3 लोग और हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।